किसी भी वेबसाइट का हेडर एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। हेडर में सारे मेन्यूज होते हैं, लोगो होता है, प्रोडक्ट का सर्च बॉक्स वगैरह होता है। मेन्यूज की हेल्प से यूजर आपकी वेबसाइट में नेविगेट कर पाता है। मतलब आपकी वेबसाइट में कोई अगर इनर पेज बना हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉन्टैक्ट अस पेज बना है या अबाउट अस पेज बना है, तो हम हेडर में ही मेन्यू रखते हैं। यूजर उस पर क्लिक करके आपके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच पाता है या फिर अबाउट अस वाले पेज पे। और हेडर में हम बहुत सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आइकन्स लगाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हम हेडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट पे हेडर नहीं है ना, और फुटर भी यहाँ पे नहीं है। जो डिफॉल्ट फुटर होता है थीम का वो दिख रहा है। तो बढ़िया सा हेडर और फुटर होना चाहिए कुछ इस तरह का। जैसे ये एक डेमो वेबसाइट है जो एक्स स्टोर थीम पे बनी हुई है। इसका हेडर आप देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। हेडर यहां तक है, ये मेन्यू आइटम्स है ना, यहां तक पूरा ये हेडर बना हुआ है। एग्जैक्ट सेम हेडर हम एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं एक्स स्टोर थीम में। हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अगर इनकेस आपको वूकॉमर्स डेटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड जैसा कोई मैसेज यहां पे आता है, तो अपडेट वूकॉमर्स डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने वूकॉमर्स वाले प्लगइन को लास्ट लेक्चर में अपडेट किया था, तो उसका डेटाबेस भी अपडेट होना बेहद जरूरी है। अब हम प्रीमियम हेडर को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपको जाना होगा टेम्पलेट्स में। एलिमेंटर के जस्ट नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स। इसमें आपको चूज करना है थीम बिल्डर। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। अब एलिमेंटर प्रो में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप कस्टम हेडर, कस्टम फुटर या कस्टम सिंगल प्रोडक्ट पेज या कस्टम सर्च रिजल्ट पेज वगैरह आराम से बना सकते हो। मतलब जो थीम की तरफ से पहले से मिलता है, आप चाहो तो उसे ओवरराइड कर सकते हो और अपना खुद का डिजाइन किया हुआ एक हेडर, फुटर या सिंगल प्रोडक्ट पेज वगैरह बना सकते हो। हमें एक हेडर क्रिएट करना है, तो पहले हम यहाँ पे हेडर को चूज करेंगे। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है हेडर, प्लस पे क्लिक करते हैं। देन एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। अब चूंकि हमने हेडर चूज किया है ना, तो यहां पर जो कुछ भी डिजाइन आप चूज करोगे वो सिर्फ हेडर में ही अप्लाई होगा। अब देखो एक्स स्टोर थीम में कितने सारे आपको यहां पे हेडर के टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपके सामने ये वाली स्क्रीन नहीं आती है, तो आप दोबारा कैसे लेके आओगे। आपके सामने ये वाली स्क्रीन तो डेफिनेटली लोड हो जाएगी। यहां पर आपको ये वाला एक आइकॉन दिखाई देगा, एक्स स्टोर स्टूडियो। इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने ये वाली स्क्रीन लोड हो जाएगी। देखो मैं सारे तरीके ना आपको बताता चलता हूं। इन केस कहीं पे भी अगर आप फंसते हो ना, तो आपको सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। अब हेडर की लिस्ट यहां पे नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। एक्स स्टोर थीम में हर एक सेक्शन के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम जाएंगे फिल्टर पे, जैसे आप माउस होवर करोगे तो यहां पे कॉन्टैक्ट पेज के अलग एलिमेंट्स हैं, प्राइसिंग टेबल्स अलग हैं। आपको ये दिखाई देगा हेडर। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको सारे हेडर के टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। इनमें से जो सा भी हेडर आपको सही लगे ना, वो आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला हेडर हमें यूज करना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में हमारे लिए हेडर रेडी हो जाएगा। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो पूरा का पूरा हेडर यहाँ पे बन करके आ गया है। अभी इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे। अब ये हेडर कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो होना चाहिए, बट यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, इसको हम एडिट करेंगे। देखो एडिट साइट लोगो पे मैंने क्लिक किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लोगो सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ गया। चेंज साइट लोगो पे क्लिक करते हैं और अपना लोगो हम यहां पर अपलोड कर पाएंगे। तो चूज इमेज में जाते हैं। कोई लोगो अभी तक हमने अपलोड किया है क्या? हमने कोई भी लोगो अपलोड नहीं किया। मैं एक काम करता हूं, एक्स स्टोर वाला जो लोगो है ना, इसे ही मैं डाउनलोड कर लेता हूं और इसको ही मैं यूज करूंगा अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, वापस आते हैं एंड अपलोड फाइल्स में गए और एक्स स्टोर के लोगो को ही हम यूज कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। लोगो हमारा यहाँ पे दिखने लग जाएगा। एक बार आपको अपडेट करना होता है, इस पेज को रिफ्रेश कीजिए। नाउ आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ रही है, देखो लोगो लग करके आ गया। बट हेडर की एडिटिंग स्क्रीन अभी बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं है, आप इस स्क्रीन को यहां से बंद करो। वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना, फिर से हमें जाना होगा टेम्पलेट्स में और यहां पर हम जाएंगे थीम बिल्डर में। एक हमने हेडर नाम का टेम्पलेट यहां पर रेडी किया हुआ है। क्लिक करेंगे और फिर से इसे हमें एडिट करना होगा। ओके, सो ये हमारी एडिटिंग स्क्रीन आ गई। अब जिस एलिमेंट को आप यहां पर रखना चाहो उसे रखो, जिसे हटाना हो उसे हटा सकते हो। जैसे टॉप पे ये वाला कौन सा एलिमेंट है, अगर हमें पता लगाना है तो इस पेंसिल पे लेफ्ट क्लिक करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है? एडिट नेविगेशन मेन्यू। मतलब ये मेन्यू वाला कोई विजेट है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी टेक्स्ट शिफ्ट हो गया। इसे आप चाहो तो अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। आइटम्स में जाना, एक्सपैंड करना, कोई आइकन लगाना है आइकन लगा सकते हो। इसे आप बेसिकली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत ईजी है। देन अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, स्टोर लोकेटर एंड स्टोर सपोर्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इसे एडिट करते हैं। मैंने इसे क्लिक किया, ये आइकन लिस्ट है बेसिकली। देन आइटम्स पे चलते हैं, 5 आइटम यहाँ पर हैं।
एक काम करते हैं, स्टोर लोकेटर को हमें हटा देना है और यहाँ पे एक्स स्टोर सपोर्ट जो लिखा हुआ है इसे भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, या कॉन्टैक्ट अस को हटाएंगे, इसे रखते हैं। यहाँ पे हमारी साइट का नाम है दी किचन, KITCHEN गीक सपोर्ट 24/7 है ना, और इसको हम लिंक करवाएंगे किससे, अपने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज से। तो न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं thekitchengeek.com और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आप ओपन कर लो, ठीक है, इसे बगल में रख लेते हैं। अब चलते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस पर। हमें कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक चाहिए, तो लिंक कैसे मिलता है, आप माउस ओवर करो, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करोगे और आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी लिंक, लेफ्ट क्लिक करना, इस कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं एलिमेंटर में और यहां पर टेक्स्ट तो ये हो गया, ये लिंक वाला बॉक्स है, एग्जिस्टिंग लिंक को आप हटा दोगे और Ctrl+V करके आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के लिंक को यहां पे पेस्ट कर दोगे। सिमिलरली ब्लॉग वाला अगर हमने पेज बनाया होगा तो उसका लिंक भी यहां पुट कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी ब्लॉग वाला पेज हमारी साइट में अभी नहीं है। अबाउट अस पेज का लिंक जरूर हमें मिल जाएगा, तो ये रहा अबाउट अस, इसको हम सिंपली यहां से कॉपी करते हैं एंड देन वी कैन पेस्ट द लिंक ओवर हियर। तो ये हमारे अबाउट अस पेज का लिंक हो गया है ना। अब पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद आपको ध्यान देना है, इस तरह का एक पॉपअप आएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। ये जो हमने हेडर अभी रेडी किया है ना, जो इंपोर्ट किया है, ये एक हेडर टेम्पलेट है। तो ये कह रहा है कि इस हेडर टेम्पलेट को आप कहां दिखाना चाहते हो। ऐड कंडीशन पे क्लिक करना, बाय डिफॉल्ट इंक्लूड एंटायर साइट यहां पे पहले से ही रहेगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि ये जो टेम्पलेट हमने रेडी किया है ये हमारी पूरी वेबसाइट पे दिखेगा, हर एक पेज पे ये हेडर दिखने वाला है। देन सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। अब न्यू टैब में अपनी वेबसाइट एक बार ओपन करके देख लेते हैं। हियर यू गो। तो देखो एक क्लिक में हमारा पूरा हेडर रेडी हो गया। अगर मैं द किचन गीक सपोर्ट 24/7 पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे अभी हमने कोई कंटेंट बनाया नहीं, बट कोई बात नहीं, अभी मैं फटाफट रेडी करके आपको दिखा दूंगा। अबाउट अस पे चलें, देखो अबाउट अस का लिंक आ गया। अबाउट अस पे अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि मैंने शॉर्ट कोड यूज करके आपको दिखाया था अबाउट अस पेज पे, तो इसे भी अभी हम रेडी कर लेंगे। ये प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे नहीं आने चाहिए। देन ब्राउज नाउ पे यहाँ पे काफी सारी चीजें आ रही जो हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे ये मेन्यूज चलो सही आ रहे हैं, तो इनको चलो कस्टमाइज करते हैं। और ये फाइंड अ स्टोर वाला जो ऑप्शन है इसे हमें हटाना होगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये ब्राउज नाउ है, इसे चाहे तो रखें या हटा सकते हैं। तो चलो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज चलते हैं इस सर्च बॉक्स की सेटिंग में। तो मैं एडिट हेडर एजेक्स सर्च पे क्लिक करूंगा। इस सर्च बॉक्स की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब सबसे पहला कस्टमाइजेशन मुझे क्या करना है, देखो इस सर्च बॉक्स के अंदर ये प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर में क्या लिख के आ रहा है, स्वीट कुकीज लिख के आ रहा है, रॉ मीट लिख के आ रहा है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स लिख के आ रहा है। ये जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है इसे हम एनिमेटेड प्लेस होल्डर भी कहते हैं। आप इसे चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ यूजर को ये इंडिकेट करता है कि ऐसा कुछ टाइप करो तो मैं आपको अच्छा कुछ सर्च करके दूंगा, है ना। इसे कैसे चेंज करते हैं, पहले आप जनरल टैब को कोलैप्स कर दोगे। यहां पे दूसरा टैब आपको दिखाई देगा एनिमेटेड प्लेस होल्डर, इसे आप एक्सपैंड करो। देखो इस बॉक्स के अंदर तीन चीजें लिखी हैं, वही तीन चीजें बार बार इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही हैं और यह है एनिमेटेड प्लेस होल्डर। आप इन सब को यहां से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे एक आइकन लगा देता हूं, व्हाट्सएप वाला आइकन है, वेजिटेबल। देखें वेजिटेबल के नाम से कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है, देखो वेजिटेबल है ना। चलो इसको लगाते हैं और स्पेस देके हम यहां पे टाइप कर देंगे वेजिटेबल्स। देन आफ्टर दूसरी चीज हमारे पास क्या है, फ्रूट्स हैं, FRUITS फ्रूट्स। तो फ्रूट में चलो ये वाला आइकॉन ले लेते हैं एंड देन FRUITS फ्रूट्स। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, स्पाइसेस हैं, SPICE। देखें स्पाइस वगैरह कुछ है क्या, स्पाइस भी है हमारे पास, है ना। मिर्ची चलो लगा देते हैं, SPICES स्पाइसेस। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये वाले आइकन मैं कहाँ से ला रहा हूँ, है ना। देखो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, मैक के कीबोर्ड में मतलब पहले से फीचर दिया हुआ है कि मैं व्हाट्सएप वाले आइकॉन्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। बट इन केस अगर आपको ये आइकॉन यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो ये व्हाट्सएप में अवेलेबल होते हैं। आप अपने कंप्यूटर में web.whatsapp.com पे लॉगिन कर लेना, मतलब जो व्हाट्सएप आप मोबाइल फोन पे चलाते हो वो अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना और व्हाट्सएप में आपको मिल जाएंगे ये सारे आइकॉन्स। आप सिंपली वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना आप खुद करके देख लेना। तो अभी आप देखो यहाँ पे स्पाइसेस लिख के आने लग गया, फिर फ्रूट्स लिख के आ रहा है और फिर वेजिटेबल्स लिख करके आ रहा है ना। तो आप एनिमेटेड प्लेस होल्डर को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। इसे इनेबल करना है तो यस रहेगा, अगर आप इसे डिसेबल करना चाहो तो नो कर दो, यहां से गायब हो जाएगा। फिलहाल इसे इनेबल रखेंगे, ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगली चीज क्या है, मैं एक बार इसको अपडेट कर दूं और फ्रंट पेज पे आपको लेके चलता हूं। तो होम पेज पे चलते हैं, लोगो पे क्लिक करने में अपने होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करूंगा तो नीचे क्या लिख के आ रहा है, रेकमेंडेड फॉर यू
ऑर्गेनिक फ्रूट्स, सी फूड, बेवरेजेस, मीट, ब्रेड, मतलब कुछ कस्टम यहाँ पे टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। यूजर अगर इस पर क्लिक करेगा तो उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी वगैरह पे पहुंच जाएगा, है ना। इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, ये टेक्स्ट हम कहां से चेंज करेंगे, तो यहीं पर देखो एनिमेटेड प्लेस होल्डर को आप ऐसे बंद कर देना, लास्ट में आपको दिखाई देगा ट्रेंडिंग सर्चेज, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वो सारे टेक्स्ट को एंटर करना है जो आप क्लिक करने पे इस तरह से दिखाना चाहते हो। तो मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप करूंगा और कॉमा से हमें सेपरेट करना होता है। हमारे प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, एक बार चलते हैं प्रोडक्ट्स में, कहां गया प्रोडक्ट्स, ये रहा, और यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर दे, फ्रेश ऑरेंजेस, है ना, ये दिखाना चाहता हूँ मैं, तो मैं लिखूंगा FRESHORANGES, फ्रेश ऑरेंजेस, कॉमा लगा दिया मैंने। अगला प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है फ्रेश एप्पल्स, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्रेश APPLES, फ्रेश एप्पल्स। देन अगला क्या है हमारे पास, स्पिनच, तो यहाँ पे टाइप करते हैं SPINACH, स्पिनच। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, गोभी है ना, मैंने गोभी लिख रखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोभी। तो कितने 4 हो गए ना, एक और चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्रेश कैबेज, तो हम लिखेंगे कॉमा सेपरेट करके FRESHCABBAGE, फ्रेश कैबेज। ओके, तो यहाँ पे टोटल 5 आइटम्स मैंने लिख दिए हैं, अपडेट कर देते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं। क्लिक किया मैंने, अब देखो फ्रेश कैबेज, फ्रेश ऑरेंजेस, फ्रेश एप्पल्स, स्पिनच, गोभी, 5 यहाँ पे दिखा रहा है। मैं किसी भी एक पे क्लिक करूंगा ना तो देखो अपने आप ही सर्च करके यहाँ पे दिखा देगा जो टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हुआ है उससे रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। क्लिक करेंगे तो इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो ये सर्च फीचर काफी अच्छा है एक्स स्टोर थीम में। वापस होम पेज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है, ये ब्राउज नाउ जो दिया हुआ है ना, इसे मुझे कस्टमाइज करना है। फीचर तो अच्छा लग रहा है मुझे, बट इसे हमें कस्टमाइज करना है। कोई डेली डील्स हमारे पास है नहीं, कोई टॉप प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी तक फिलहाल नहीं है। तो चलो वापस चलते हैं एलिमेंटर में। पहले तो एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं, फाइंड अ स्टोर की हमें जरूरत ही नहीं है। ब्राउज नाउ पे चलते हैं, इसे एडिट करेंगे। ये एक डिपार्टमेंट्स नाम का विजेट पहले से दिया हुआ है एक्स स्टोर में, इसको आप इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो ड्रॉप डाउन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ब्राउज नाउ। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, एक्सप्लोर मोर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो एक्सप्लोर मोर यहाँ पे देखो लिख करके आ जाएगा। ठीक है, आइकन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन चलते हैं ड्रॉप डाउन में, सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। भाई होवर करने पे क्या होना चाहिए, मेन्यू दिखना चाहिए। होवर करने पे देखो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और अपडेट कर दूँ तो अब मेन्यू होवर करने पे नहीं दिखाई देगा, क्लिक करने पे दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, माउस ओवर किया नहीं आया, जब मैं क्लिक करूंगा तब ये मेन्यूज आएंगे। तो ये भी सेटिंग्स देखो आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास लेके आ सकता है। देन इस टैब को फिलहाल हम बंद करते हैं, आप अपने हिसाब से और कस्टमाइजेशंस वगैरह कर लेना। अब ड्रॉप डाउन लिमिट में क्या है, शो मोर लिंक वगैरह दिया हुआ। देखें शो मोर लिंक में क्या है, ये वाला लिंक है ना, शो मोर लिंक ये दिया हुआ है। तो इसकी फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। आइटम्स में चलते हैं। आइटम्स में आपको ये सारे आइटम दिखाई देंगे। देखो डेली डील्स यहाँ पे सबसे पहले डेली डील्स आ रहा है, फिर टॉप प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप कस्टम आइटम्स क्रिएट करके उन्हें अलग अलग पेजेस से लिंक करवा सकते हो। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेली डील्स लिखा है ना, और ये %NBSP का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, %NBSP सेमीकोलन, इसका मतलब HTML में स्पेस होता है। अगर आपको एक स्पेस देना है ना इस तरह का, तो उसका कोड है %NBSP सेमीकोलन। तो यहाँ पे मतलब स्पेस के लिए ऑफिशियली ऐसा लगाया हुआ है। हम अगर ना भी लगाएं तो भी चलेगा। यहाँ पे बस हम डबल स्पेस दे सकते हैं तो भी स्पेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना। देन यहाँ पे कुछ मेगा मेन्यूज सिलेक्टेड है, और मेगा मेन्यूज वर्डप्रेस के बैकएंड में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो इस मेगा मेन्यू वाले सेक्शन में वो सारे मेन्यूज बने होते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ब्राउज नाउ फीचर को भी हटा ही देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मेन्यूज है। अब मैं चाहता हूं ये वाला जो मेन्यूज यहाँ पे बने हुए हैं ना, इसमें जितनी भी हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज बना रखी हैं, बस वो वाले मेन्यू यहाँ पे दिखाई दें। तो इसको हम एडिट कर लेते हैं और आइटम्स में चलते हैं सीधे। अभी यहाँ पे 5 बने हैं ना, सबको रिमूव कर दो, पहले तो सबको हटाओ। फर्स्ट वाले को पहले एक्सपैंड करेंगे। बेवरेजेस लिखा हुआ है, इसको हटाओ। यहां पे लिखते हैं SPICES, स्पाइसेस, है ना, और स्पाइस वाला मैं आइकन भी यहां पे लगा दूंगा। ठीक है, तो स्पाइस वाला आइकन आ गया। अब रही बात, इसको इसके प्रोडक्ट कैटेगरी वाले पेज से लिंक भी करवाना है। तो उस पेज का लिंक हमें कहां से मिलेगा, यहां पे लिंक में देखो इंटरनल लिंक सेलेक्टेड है, इसे आप हटा दो। ठीक है, देन कंट्रोल A और रिमूव कर देते हैं। अब इसमें मुझे किसका लिंक लगाना है, जो स्पाइसेस वाली प्रोडक्ट कैटेगरी है उसका लिंक लगाना है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। कैटेगरीज हमने कहां से क्रिएट की थी, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स में यहां पे गए थे, है ना, ये रही कैटेगरीज। इस पर आप क्लिक करोगे, कैटेगरीज वाला पेज हमारे सामने ओपन हो गया। स्पाइसेस का लिंक चाहिए तो हम सिंपली स्पाइसेस को माउस ओवर करेंगे, ये रहा व्यू, राइट क्लिक एंड देन कॉपी लिंक। वापस आते हैं और यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो ये कैटेगरी पेज का लिंक हो गया। कौन सी कैटेगरी, स्पाइसेस।
इसे डुप्लीकेट कर दो और एक्सपेंड करो। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रूट्स हो जाएगा या वेजिटेबल रख लेते हैं, है ना। तो वेजिटेबल के लिए हमने ये वाला आइकॉन यूज़ किया था, स्पेस दबाते हैं, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। अब सिमिलरली हमें वेजिटेबल वाली कैटेगरी का लिंक भी चाहिए, तो यहाँ से राइट क्लिक एंड देन कॉपी, ये वेजिटेबल्स है, फिर से इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। थर्ड वन इज़ फ्रूट्स। तो एक बार काम करते हैं, पहले फ्रूट्स की जो लिंक है ना वो कॉपी कर लेते हैं। वापस चलते हैं और यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे। पहले तो फ्रूट्स कहाँ गया, ये रहा फ्रूट्स, स्पेस एंड देन फ्रूट्स, सॉरी फ्रूट्स का टेक्स्ट हमें लिखना था यहाँ पे FRUITS, और लिंक मैंने अपडेट किया है क्या, हाँ अपडेट कर दिया। एंड देन अपडेट कर देते हैं इस पेज को भी। अब जब एक बार हम होम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे वाले मेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर मैं फ्रूट्स पे क्लिक करूंगा तो देखो इस पेज पे आपको सिर्फ फ्रूट्स ही दिखाई देंगे। और एक दिक्कत और आ रही है, यहाँ पे ये वाले मेन्यूज़ कैसे आ गए, तो मुझे कैश मेमोरी एक बार क्लियर करनी होगी। ये देखो, है ना, कई बार कैश मेमोरी की दिक्कत होती है, वो टेम्परेरी आपको सारी चीजें दिख रही होती हैं। अगर मैं वेजिटेबल्स पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ वेजिटेबल्स ही मुझे दिखाई देंगे। मतलब कैटेगरी का क्या मतलब होता है, आपने इस प्रोडक्ट को वेजिटेबल्स वाली कैटेगरी के अंदर रखा था ना, तो वेजिटेबल वाले पेज पे सिर्फ वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स ही दिखाई देंगे जो आपने इस कैटेगरी के अंदर असाइन किए थे। स्पाइसेस पे क्लिक करूंगा, सिर्फ हमें स्पाइस दिखने वाले हैं। क्लिक करेंगे तो इनका सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ई कॉमर्स का मैकेनिज्म है क्या। कोई और चीज़ यहाँ पे रह गई है क्या? अच्छा, मुझे सर्च बॉक्स ना काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो ऐसे, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा करना है बड़ा करना है, साइज़ मतलब अपने हिसाब से आप रख लेना। फिलहाल फ़ोन नंबर को भी यहाँ अपडेट कर सकते हैं हम। आइटम्स में चलते हैं और यहाँ पे अगर आप फ़ोन नंबर को चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जहाँ पे नंबर दिया हो, ये नंबर दिया हुआ है ना +91 करके, कुछ भी नंबर वगैरह यहाँ पे आराम से दे देना। तो हमारा हेडर तो देखो रेडी हो गया। एक चीज़ मैं और चाहता हूँ, अगर मैं होम पेज पे चलूँ तो हेडर में देखो यहाँ पे ना नीचे कोई मतलब शैडो टाइप का इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा शैडो टाइप का इफेक्ट आ जाए तो हम ये समझ पाएंगे भाई कि हाँ हेडर यहाँ पे एंड हो जाता है ना, यहाँ पे एंड होता है। तो एक बॉर्डर बना करके थोड़ी सी शैडो डाल देते हैं उसमें। तो नीचे वाला कंटेनर है, इसको हम एडिट करेंगे। देन चलते हैं स्टाइल पे और यहाँ पे हमें मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर में हमें मिलता है बॉक्स शैडो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इस तरह दिखने लग जाएगा। अब ऊपर मुझे नहीं दिखाना, सिर्फ नीचे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो जो वर्टिकल दिया होता है ना, मतलब इस पेंसिल पे आप क्लिक करोगे बॉक्स शैडो में, तो वर्टिकल को थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। और काफ़ी डार्क है तो कलर में यहाँ पे जाकर अब इसका कलर लाइट कर दो। अब ये काफ़ी हद तक सही लगेगा। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को फिर से हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो अब समझ में आ रहा है भाई, ये हेडर है और यहाँ से कंटेंट हमारा शुरू हो जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो कंटेनर है ये एक स्टिकी कंटेनर है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे देखो ये वाला जो कंटेनर ना वो स्टिक हो जाता है, मतलब ऊपर चिपका रहेगा। तो हेडर काफ़ी सही है। माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से यूज़र अपने डैशबोर्ड देख सकता है, ऑर्डर्स देख सकता है, कोई भी डाउनलोड किया वो देख सकता है, एड्रेस सेव है वो देख सकता है, इवन अपने अकाउंट से लॉग आउट भी यहाँ से कर सकता है। और अगर कार्ट पे क्लिक किया जाए तो साइड में इस तरह से कार्ट वाला एक स्लाइडर भी आता है, मतलब यूज़र को कार्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे देख सकता है कि उसे कार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, तो जैसे हमने हेडर रेडी किया है, सिमिलर तरीके से हम फुटर भी एक क्लिक में इंपोर्ट करेंगे और फिर उसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब फुटर कैसे डिजाइन किया जाएगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। इन केस कोई भी डाउट है हेडर के बारे में, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।